v का इंटीग्रेशन करना है। फिर माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, cos का आ जाएगा sin nx अपॉन n स्क्वायर, और 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर 0, तो इसका मतलब ये इंटीग्रेशन यहीं पे ही ओवर हो गया। लिमिट है -π से x, क्योंकि हमारा फंक्शन देखिए बच्चों क्या निकल कर आया था, इवन। इवन आया तो हम ये काम कर लेते हैं, यहाँ 0 और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई और लोअर लिमिट को 0। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -x cos nx अपॉन n, और यहां से आ रहा है माइनस माइनस प्लस sin nx अपॉन n स्क्वायर। लिमिट लगा देते हैं 0 से लेकर π। बहुत ध्यान से लिमिट लगाएंगे। पहले अपर लिमिट लिखते हैं, यानी कि जहां जहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है x, उसकी जगह पाई, cos n पाई अपॉन n, यहां से जो टर्म आई, प्लस sin n पाई अपॉन n स्क्वायर। ये तो आपकी अपर लिमिट आ गई। लोअर लिमिट को अप्लाई करते हैं। x की जगह आप जैसे 0 रखेंगे तो इस वाले x की वजह से ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और sin 0 0 होता है, तो ये पूरी की पूरी टर्म 0। आप यहां पे लिख देंगे सिंस, क्योंकि sin 0 0 है और sin n पाई की वैल्यू भी 0 है, और cos n पाई कितना होता है, cos n पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n। तो ये जो cos n पाई है ये तो -1 की पावर n हो गया, और sin n पाई की वैल्यू 0। देखिए क्या बन रहा है, -π -1 की पावर n अपॉन n, ये भी 0, ये भी 0, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और bn की वैल्यू आ गई है 2 -2 अपॉन n -1 की पावर n। इस तरीके से आपके पास a0, an, bn सबकी वैल्यू निकल कर आ गई। अब आपको पुट करना है ऑल वैल्यूज ऑफ a0, an, bn इन फोरियर सीरीज। आपको जो फोरियर सीरीज में इसको रख देना है, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस फोरियर सीरीज के बाद आपको जो एक टर्म और दी गई थी कि आपको एक शो भी करना था, हैंस शो दैट, उस शो को आपको अच्छे से आता ही है। एक बार और देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, बता देते हैं आपको, टाइम थोड़ा कम है। फोरियर सीरीज होती थी a0/2 प्लस an cos nx प्लस सिग्मा bn sin nx। ये सीरीज बच्चों तब बनकर आती है when n इज इक्वल्स टू पाई, और आप देख सकते हैं हमारे क्वेश्चन में l की वैल्यू पाई आई थी। फंक्शन की वैल्यू थी x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू a0। a0 की वैल्यू जो हमारे पास निकल कर आई थी -2/3 इंटू पाई स्क्वायर,
और यहाँ पर एक 2 भी है तो इंटू 2 आ जाएगा। उसके बाद था प्लस सिग्मा n इज इक्वल्स टू 1 से लेकर इनफाइनाइट an की वैल्यू क्या आई थी -4 अपॉन n स्क्वायर -1 की पावर n इंटू cos nx cos nx। थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं cos nx प्लस सिग्मा n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट bn क्या निकल कर आया था बच्चों आपको -2 अपॉन n -1 की पावर n -2 अपॉन n -1 की पावर n इंटू साइन nx। ये आपका आंसर है, लेकिन क्योंकि आपको कुछ और भी शो करने के लिए बोला गया है तो सीरीज को भी जल्दी से बना के देख लेते हैं। तो यहां पर इसको एक्सपैंड करते हैं। ये बन रहा है -2 अपॉन 6 पाई स्क्वायर। इस सीरीज में आप जल्दी से n की जगह पे 1 2 3 4 रखना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे आप n की जगह पे 1 रखेंगे तो 4 अपॉन 1 स्क्वायर बनेगा। जैसे आप n की जगह पर 1 रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब ये साइन प्लस आएगा। तो ऐसे करके ऑल्टरनेट साइन चलेंगे, ये बात हमें समझ में आ रही है। तो पहला साइन प्लस का होगा, एक बार और देख लेते हैं। n की जगह पे 1 रखेंगे और माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया। इंटू यहां पर भी रखना है, इसको नहीं भूलना है, तो ये आ जाएगी cos x। फिर माइनस 4 अपॉन 2 स्क्वायर cos 2x, फिर प्लस 4 अपॉन 3 स्क्वायर cos 3x, प्लस माइनस प्लस माइनस 4 स्क्वायर cos 4x, और इस तरीके से ये सीरीज बढ़ेगी। अब साइन वाली सीरीज को देख लेते हैं। प्लस यहां पर फिर से n की जगह पर आप 1 रखिए, 1 रखेंगे तो ये बनेगा आपका 2 अपॉन 1, -1 की पावर 1 रखेंगे, नेगेटिव 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 पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये पहली टर्म आपकी प्लस की आएगी। तो 2 अपॉन 1 यहां से आ जाएगा साइन x, फिर -2 अपॉन 2 साइन 2x, फिर प्लस 2 अपॉन 3 साइन 3x, फिर -2 अपॉन 4 साइन 4x। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये सीरीज बनकर जाएगी। इस सीरीज के बनने के बाद आपको देखना है कि आपको जो शो करना है वो सीरीज क्या है। आपको शो करना था 1 अपॉन 1 स्क्वायर -1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर -1 अपॉन 4 स्क्वायर, और ये पूरी की पूरी वैल्यू आपको शो करनी है पाई स्क्वायर बाई 12 की। इसको हम थोड़ा सा अलग से लिख रहे हैं, हमें ये शो करना था। तो देखिए बच्चों, आपके पास ये आंसर बनकर आया है। इस आंसर में अब आपको ये देखना है कि x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि हमारे पास इस तरीके की सीरीज बनकर आ जाए। अब आप देख सकते हैं सीरीज में कैसे पहचानेंगे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। तो ये बात समझ में आ गई कि आपको सिर्फ कॉस वाली सीरीज को ही कंसिडर करना है। उसके साथ अगर आप साइन वाली सीरीज को देखेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में 1 2 3 और 4 था, लेकिन ऐसी सीरीज हमें नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये जितनी भी साइन की टर्म्स हैं, इन साइन की टर्म्स को एलिमिनेट करना है। और साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि जो कॉस की टर्म्स थी उसमें साइन ऑल्टरनेट है। आप देखेंगे तो हमारे पास भी ऑल्टरनेट साइन थे। तो ये बात समझ में आ गई कि बिल्कुल सब सही है। जहां जहां ये कॉस की टर्म्स हैं इनको बस 1 बनाना है और साइन की टर्म्स को 0 करना है। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब अगर इस पूरे के पूरे इक्वेशन में अगर आप पुट कर दें या रिप्लेस कर दें x की जगह पर 0, तो आपका x की जगह 0 रखने से सारे cos 0 हो जाएंगे। तो cos 0 की वैल्यू 1 1 1 1 हो जाएगी और साइन 0 0। तो सारी साइन की जो टर्म्स हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगी। आप देख सकते हैं आपका इंटरवल जो था वो -π से π था।
तो ये 0 इस इंटरवल के बीच में भी लाई कर रहा है, इसका मतलब आप इसको इजीली रख भी सकते हैं। तो आपका जो भी क्वेश्चन है उसमें जहां जहां एक्स है उसकी जगह 0 रखेंगे, तो ये बन जाएगा 0 इज इक्वल्स टू -2/6। इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, 1/3 लिख लेते हैं, तो π²/3 आ जाएगा, प्लस 4/1² cos 0 1 माइनस 4/2² cos 0 1, फिर प्लस 4/3² cos 0 4/4² cos 0। देखिए सब टर्म बनकर आएंगे और cos 0 की वैल्यू 1, ये सब आपका 1 हो जाएगा। तो यहां से इस पूरी टर्म को इधर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा π²/3। इधर से आप 4 कॉमन ले लीजिए, और इस 4 को भी इधर लेकर आएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा π²/12। दिस इज द आंसर। जल्दी से बच्चों एक हाफ रेंज और एक फुल रेंज को भी देख लेते हैं। एक बात और बतानी है बच्चों, जब भी आपका फंक्शन जो होता है, अगर आपका पूरा फंक्शन इवन है तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब आपका फंक्शन इवन होगा तो वहां पे bn की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब आपका फंक्शन ऑड होगा तो वहां पर a0 और an ये दोनों आपका 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप लिखेंगे सिंस फंक्शन इज इवन bn इज इक्वल्स टू 0, सिंस फंक्शन इज ऑड a0 an इज इक्वल्स टू 0। अभी मैंने आपको क्वेश्चन करके दिखाया था, वहां से आप देख सकते हैं इवन इंटू इवन क्या होता है, इवन इंटू ऑड। इसके बाद और आगे चलते हैं, हाफ रेंज सीरीज भी देख लेते हैं बच्चों। हाफ रेंज सीरीज दो तरीके की होती है, हाफ रेंज साइन सीरीज। हाफ रेंज साइन सीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं fx इज इक्वल्स टू सिग्मा n इज इक्वल्स टू 1 to infinite bn साइन n πx/l, यानी कि ये वो सीरीज है जिसमें सिर्फ और सिर्फ साइन की टर्म है। इसको हम बोलते हैं हाफ रेंज साइन सीरीज। यहां पर आपका जो bn होगा यहां पर ट्वाइस आएगा, l आएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका इंटरवल। अब आपको इंटरवल लेना है 0 से लेकर l। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी fx साइन n πx/l इंटू dx। ये आपकी कहलाती है हाफ रेंज साइन सीरीज। मेक श्योर आपका जो इंटरवल है उसका कंपैरिजन 0 से लेकर l से ही करना है। उसके बाद एक थी हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज क्या होती है? ऐसी सीरीज जिसमें सिर्फ कॉस की टर्म है और कॉस के साथ साथ ये कांस्टेंट टर्म भी आती है। अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको L निकालना है आपको इससे कंपैरिजन करना है। ये देखिए, ये आपके बच्चों हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, इसमें सिर्फ कॉस की टर्म और साथ में कांस्टेंट टर्म आएगी। और a0 की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या बनेगी, 2/l 0 से लेकर l। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ट्वाइस हो जाता है, लोअर लिमिट 0 होती है और अपर लिमिट l। इसमें इवन ऑड का कंसेप्ट नहीं लगेगा क्योंकि आपका इंटरवल 0 से l है। ये बिल्कुल सेम जैसे आपने फूरियर सीरीज करी उसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। बस अगर साइन सीरीज कहा जाता है
तो आपको सिर्फ साइन के टर्म निकालनी है, और अगर आपको कोसाइन सीरीज का क्वेश्चन आता है तो आपको ए नॉट फाइंड आउट करना है और ए एन फाइंड आउट करना है और इस सीरीज में रख देना है। दिस सीरीज इज कॉल्ड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, और इसमें ए नॉट और ए एन की वैल्यू ही है। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर द डे। यहाँ पर आपकी फोरियर सीरीज ओवर होती है बच्चों। आपको फोरियर सीरीज को बहुत अच्छे से करना है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर द डे। थैंक्स एवरीवन।